इस वक्त देश का आम आदमी महंगाई की मार से कर्रा रहा है। ऐसी महंगाई आम आदमी ने पिछले एक दशक में नहीं देखी है। ऊपर से 18 जुलाई से पैकेज्ड आटा, दाल, दूध, दही और छाछ पर 5% जीएसटी लगा दिया गया है। जरूरी चीजों को जीएसटी के दायरे में लाने के फैसले का विरोध भी खूब हो रहा है। चावल, गेहूं जो भी है उसके ऊपर लगा दिया। पहले वो गरीब आदमी के ऊपर मार है जी, क्योंकि गरीब आदमी बेचारा खरीदता है तो सस्ते से सस्ता आटा ढूंढता है वो तो 350 रुपए का आटा है, वो 285 रुपए का आटा था। अब उसके ऊपर भी 5% लगा दिया है तो 15 रुपए उसके ऊपर मार है। हर चीज के रेट बहुत हाई हो चुके हैं अभी। अब उस पर जीएसटी भी लगा दिया गया है तो दिक्कत तो होगा, आम जनता को दिक्कत होगा। यूजुअली सामान लेके जाएगा तो उसमें दिक्कत तो होगा। जरूरी चीजों पर जीएसटी लगाने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर सफाई भी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए हैं, जिसमें लिखा है कि खुले में बिकने वाले यानी नॉन ब्रांडेड गेहूं, दाल, आटा, सूजी, बेसन, राई, ओट्स, मुरमुरे और दूध और दही पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप खुला गेहूं, दाल, आटा, सूजी जैसे आइटम खरीदते हैं तो आपको जीएसटी नहीं देना होगा। इससे पहले ये कहा गया था कि 25 किलो पैकिंग के आइटम्स पर 5% जीएसटी देना होगा, चाहे वो नॉन ब्रांडेड ही क्यों ना हो। इसका कारोबारियों ने विरोध भी किया था। 5 साल के जीएसटी के इस सफर में अनेक परेशानियों का सामना व्यापारियों को करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आगामी 26 जुलाई से भोपाल से एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। और ये राष्ट्रीय आंदोलन जीएसटी में आमूलचूल परिवर्तन के लिए और जीएसटी के नियम एवं कानूनों की नए सिरे से समीक्षा कर उनको सरल बनाने के लिए है। अब अगर कोई रिटेलर 25 किलो की बोरी में आटा, दाल, सूजी और बेसन लेकर आता है और उसे खुला बेचता है तो कोई जीएसटी नहीं देना होगा, लेकिन वो नॉन ब्रांडेड होना चाहिए। जरूरी सामानों को जीएसटी के दायरे में लाने पर वित्त मंत्री ने लगातार 14 ट्वीट किए हैं। इसमें सफाई दी गई है कि खाद्य पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी राज्य सरकारें इस पर टैक्स वसूलती आई हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि जीएसटी लागू होने से पहले अकेले पंजाब ने खरीद कर के रूप में खदानों पर 2000 करोड़ की वसूली की थी, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 700 करोड़ रुपए जुटाए थे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जरूरी खाद्य पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था। ये कदम टैक्स लीकेज को रोकने के लिए उठाया गया था। भले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जरूरी खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने पर लाख सफाई दे दें, लेकिन आज के जमाने में ज्यादातर लोग ब्रांडेड सामान ही खरीदते हैं। ऑनलाइन के जमाने में तो कोई भी ई कॉमर्स कंपनी खुला सामान ग्राहकों को ऑफर ही नहीं करती। फल और सब्जियों को छोड़ दें तो शहरों में भी ज्यादातर डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर पैकेज्ड और ब्रांडेड आटा, दाल, चावल मिलता है। वित्त मंत्री की 14 खाद्य पदार्थों पर जीएसटी छूट का कोई बड़ा असर होता नहीं दिखाई देगा। कुल मिलाकर आम लोगों की जेब पर महंगाई की 5% चपत और लगा दी गई है।